Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। सो फ्रेंड्स, फोर्थ लेक्चर लेकर आया हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो इससे पहले हमने 3 वीडियोस बनाए हैं एंड पूरी डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मतलब लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, ये थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि अर्थ को ग्रेविटेशन फोर्स होता है, अर्थ को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है। फोर्स तो होता ही है उसके मास के कारण, क्योंकि अर्थ का मास होता है, तो मास होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स होता ही है। तो न्यूटन बाबा ने हमें क्या बोला था, अगर यूनिवर्स में कौन से भी अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो ये एक दूसरे को क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसका मास अगर बड़ा है, इसका अगर मास बड़ा है तो ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, छोटे वाले ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इसकी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अर्थ बहुत बड़ी है, हमें पता है, तो हम छोटे छोटे हैं तो हमें क्या करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है। तो उसके कारण हम अर्थ से चिपके हुए हैं, हम ऐसे उड़ते नहीं हैं। देन उसके बाद मून को भी अर्थ अट्रैक्ट करती है। जो हम नेचुरल सैटेलाइट्स, नेचुरल नहीं, जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं तो उसको भी अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ये भी हमने स्टडी किया था। तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है तो ये कितने अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन आएगा। न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं हमें, अगर भैया फोर्स है, फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहा है तो वहां पर एक्सेलरेशन तो आएगा। तो यहाँ पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में देखा था। क्या है फॉर्मूला, अगर आपको याद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए एंड कमेंट में मुझे बता दीजिए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज फॉर्मूला ऑफ द अर्थ। G इक्वल्स टू कौन से भी अर्थ का नहीं, आप कौन से भी प्लैनेट का निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था G इक्वल्स टू GM/r²। तो ये पूरी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बाद में आप देख सकते हैं लेक्चर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो यहाँ पर एक कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन पूछा है, तो कैन यू टेल का, ये देखो यहाँ पर पेज नंबर 8 पर ये कैन यू टेल का क्वेश्चन है। तो ये हम पहले क्वेश्चन लेते हैं। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, what would be the value of G on the surface of Earth if its mass was twice as large and its radius half of what it is now। देखो क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से मीनिंग समझ आए क्वेश्चन का। What would be the value of G on the surface of Earth if its mass was twice as large and its radius half of what it is now। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको मैं रब करता हूं और उस क्वेश्चन को हम कैन यू टेल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर प्लैनेट है, अगर इसका मास डबल हो जाता है, अगर मास डबल हो जाता है मतलब m फाइनल बिकम्स 2 टाइम्स m इनिशियल। m क्या है, मास है, फाइनल क्या है, फाइनल मास। अगर अर्थ का मास, हम सपोज अर्थ को कंसिडर कर लेते हैं, अगर अर्थ का मास डबल हो जाता है मतलब 2m हो जाता है एंड रेडियस हाफ हो जाता है। पहले रेडियस इतना था अर्थ का एंड इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हाफ हो गया है, इसका रेडियस हाफ हो गया है मतलब r/2 हो गया है, लेकिन उसका मास डबल हो चुका है। देन ग्रेविटी क्या आएगा अर्थ का, हमें फाइंड आउट करना है। आप कौन सा ही प्लैनेट कंसिडर कीजिए, चाहे हम अर्थ का यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो फाइनल मास कितना है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स इनिशियल मास एंड फाइनल रेडियस कितना है, फाइनल रेडियस RF इक्वल्स टू R इनिशियल अपॉन 2। तो रेडियस हाफ बन जाती है एंड मास डबल हो जाता है। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये फाइनल का फॉर्मूला है। तो ये GF मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ फाइनल इक्वल्स टू GMF अपॉन RF। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो एक फॉर्मूला बन जाता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे एंड इनिशियल का GI इक्वल्स टू, ये कैपिटल G तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट यूनिवर्स में, ये MI अपॉन ये RI आएगा। तो दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें GF फाइनल मिल जाएगा। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 तो GF अपॉन GI, ये आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। हमें GF चाहिए मतलब फाइनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका डिवाइडेशन कीजिए अभी, GMF अपॉन ये R² आता है ना, तो ये R² आएगा, यहाँ पर भी R² आएगा, तो ये अपॉन RF² अपॉन GMI अपॉन RI² आएगा। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर जी जी कैंसिल हो जाते हैं एंड यम यप अपॉन एम आई का क्या होता है रिलेशन, देखो यम यप अपॉन एम आई, इस एम आई को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो यम फाइनल अपॉन यम इनिशियल इक्वल्स टू आता है 2, तो इसकी जगह पर क्या आएगा 2 आएगा। देन उसके बाद आर एफ अपॉन आर आई, अगर आर आई को इधर शिफ्ट करें तो क्या आ जाता है आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इक्वल्स टू आता है 1/2। देखो जस्ट मैंने आर आई को यहाँ पर इधर शिफ्ट किया है तो आर एफ एज इट इज अपॉन आर आई इक्वल्स टू 1/2, तो आर एफ अपॉन आर आई क्या है 1/2 है, तो ये है डिवाइडेशन में, तो ये डिवाइडेशन में है, ठीक है। तो इसका क्या है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर है, तो ये 1/2 का स्क्वायर कीजिए तो ये 2 एज इट इज आएगा एंड ये 1/2 का स्क्वायर है तो ये क्या आएगा 1/4 आएगा। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये 4 क्या करेगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 2 × 4 आएगा, मतलब जी एफ अपॉन जी आई क्या आएगा 8 आएगा, इक्वल टू 8 आएगा। ये आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है। देखो आर एफ अपॉन आर आई 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का 1/4 आएगा, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये नीचे के नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो ये 2 × 4 आएगा तो 8 आएगा। तो जी एफ इक्वल्स टू क्या आता है जी एफ अपॉन जी आई इक्वल्स टू 8 आ रहा है, तो जी फाइनल इक्वल्स टू 8 टाइम्स जी आई आ रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा 8 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछते हैं, तो हमें यहाँ पर फिलहाल के कैंडिडेट में पूछा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे 2-2 मार्क के लिए, और बहुत ईजी है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है, गिवन लिखना है और आपको सीधे फुल मार्क्स मिल जाएंगे 2 मार्क्स। ओके, तो अगर हम मास को अगर डबल करते हैं एंड रेडियस को अगर हम हाफ करते हैं तो ग्रेविटी 8 गुना मतलब 8 गुना ज़्यादा होती है, ये हमने यहाँ पर कंक्लूड किया है, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी भैया मैं इसको रब करता हूँ, चलो करो रब, यस। चलो अभी जल्दी जल्दी से हम ये जो चैप्टर है, अभी अगले लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा एंड हमारे अभी तक 4 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप पर। अगर आपने परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स है, टेस्ट है एंड पूरे वीडियोज़ है परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ जी। सो इट्स अ वेरी IMP कॉन्सेप्ट, तो वेरिएशन ऑफ जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें तो पता चल गया अर्थ का, लेकिन इसका वेरिएशन कैसे होता है। ये देखो अर्थ का शेप कैसे है, अंडे जैसा शेप है क्या, नहीं, अर्थ का शेप अंडे जैसा नहीं है। कौन बोला अंडे जैसा है रे, अच्छा तेरा मुंह अंडे जैसा है। ओके, देखो अर्थ का शेप अंडे जैसा नहीं है, आपको गलत बताया है, अर्थ का शेप ऐसे नहीं है। अर्थ इज लाइक एन एप्पल, अर्थ का शेप कैसा है, एप्पल जैसा है। और ये 2 इक्वेटर है, सॉरी ये 2 इक्वेटर है, मतलब एक ही इक्वेटर है एंड ये 2 पोल है। अर्थ का शेप कैसे है, अगर आपको किसी ने पूछा द अर्थ शेप इज लाइक एन एप्पल, अर्थ जैसी कैसी है, अर्थ इज लाइक एन एप्पल, अर्थ एप्पल जैसी है, सेम, ओवल जैसे नहीं है, अंडे जैसे नहीं है। देखो अर्थ के ये 2 पोल है, ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है, ओके, एंड ये इक्वेटर है। तो हम कहाँ पर रहते हैं, हम इक्वेटर पर रहते हैं या फिर पोल पर रहते हैं। अर्थ का जो पोल है ये फ्लैट है, द अर्थ इज फ्लैटन एट द पोल, अर्थ क्या है, फ्लैट है। एप्पल पता है, एप्पल 2 साइड को फ्लैट है, चपटा है, एंड एक साइड को मतलब अंदर को क्या है, ऐसे बल्जेस मतलब फुगा हुआ है अंदर से। तो अर्थ इज फ्लैटन एट द 2 पोल्स एंड अर्थ इज बल्जेस एट द इक्वेटर, अर्थ ऐसी फुगी है एट द इक्वेटर। तो हम कहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, इक्वेटर पर रहते हैं, हम इक्वेटर पर। ओके, तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट जो केस है वेरिएशन ऑफ जी विथ और अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ऊपर जाए या फिर अर्थ के एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस के ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटी चेंज होता है या नहीं, हमें अभी स्टडी करना है। सो आपको यहाँ पर फर्स्ट केस लिखना है वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी अलोंग द, कहाँ पर गए हम, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ।
तो क्या हो जाएगा अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखो अर्थ अगर स्पेरिकल होती, अगर अर्थ कंप्लीटली स्पेरिकल होती तो उसका रेडियस क्या हो जाता, उसका रेडियस कांस्टेंट रह जाता। लेकिन यहाँ पर ये अर्थ का सेंटर है तो यहाँ पर रेडियस क्या है भैया, यहाँ पर अर्थ तो ऐसी टूम है तो यहाँ पर अर्थ क्या है, बल्जेस एट द इक्वेटर, मतलब अर्थ तो टूम है, ऐसी टूम है यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर, तो यहाँ पर रेडियस क्या आएगा, ज़्यादा आएगा एंड यहाँ पर क्या है, रेडियस कम आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा ऐसा चपटा रीजन है। एप्पल का पता है आपको, एप्पल टू साइड को क्या होता है, चपटा है एंड एक साइड को क्या होता है, ऐसे बल्ज होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ का रेडियस क्या है, यहाँ का रेडियस हम आर मानते हैं, यहाँ का रेडियस ज़्यादा है तो एक्चुअल में हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये देखो अर्थ ऐसी है, सेम ऐसी है, सेम यहाँ का रेडियस कम, यहाँ का रेडियस ज़्यादा। तो मेन हमारा फॉर्मूला क्या है, G इक्वल्स टू GM/r² फॉर्मूला है। तो अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं, तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं मतलब रेडियस कम कर रहे हैं, देखो ये r कम है, द r इज स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ पोल इज स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो ये स्मॉल r कम है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, व्हेन वी गोज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, यहाँ पर क्या हो जाता है, रेडियस कम हो रहा है। अगर रेडियस कम हो जाता है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर रेडियस कम होता है तो ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर हम पोल से इक्वेटर आते हैं तो क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज हो जाएगा एंड ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो आपको क्या लिखना है, सो व्हेन वी गोज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई द ग्रेविटी इंक्रीजेस। अगर रेडियस डिक्रीज हो रही है तो ग्रेविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर पोल के ऊपर ग्रेविटी कितना है, आपको लिखना है G एट पोल। तो कहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा रहेगा, G एट इक्वेटर। तो कहाँ पर ज़्यादा रहेगा एंड कहाँ पर कम रहेगा, कहाँ पर ज़्यादा रहेगा एंड कहाँ पर ग्रेविटी कम रहेगा, पोल को ज़्यादा रहेगा क्या, यस पोल को क्या रहेगा, देखो पोल को ग्रेविटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर रेडियस कम है, रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज़्यादा है। तो यहाँ का जो ग्रेविटी आता है 9.832 है एंड अर्थ के इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी कितना है, 9.7 समथिंग है, 9.78 हम मान सकते हैं। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द ऑप्शन ए पोल, ऑप्शन बी इक्वेटर, ऑप्शन सी बोथ इक्वेटर एंड पोल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो, तो आंसर क्या आएगा, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द पोल। व्हाई, बिकॉज रेडियस कम है। एक आपको ट्रिक यहाँ पर याद रखना है, अगर रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज़्यादा, अगर रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटी कम। ओके, तो समझ में आ गया, वेरिएशन ऑफ जी अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हो गया, अगर हम अर्थ के सरफेस के, अगर हम अर्थ के एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाए तो, अगर हम अर्थ के यहाँ से अगर हम सम हाइट तो ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हम मून के ऊपर जाए या फिर हम अगर सैटेलाइट के पास जाए या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर जाए, तो अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर हम हाइट इंक्रीज करते हैं तो ग्रेविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। चलो, तो अभी हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन और द जी, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तो सेकंड क्या है, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तीन केसेस है। फर्स्ट केस हमने स्टडी किया प्लेस टू प्लेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर, मतलब अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकंड विथ हाइट एंड थर्ड क्या आएगा, विथ डेप्थ, मतलब अगर हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड क्या है, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। तो अगर हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो वेरिएशन ऑफ जी क्या रहेगा, मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, जी इक्वल्स टू GM/r² है, तो यहाँ पर r+h² आता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हम 11th में स्टडी करने वाले, थोड़ा एडवांस फॉर्मूला है, लेकिन आपको याद करना है। अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं ना, देखो यार, अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं, मतलब ये रेडियस, टोटल रेडियस बढ़ा रहे हैं ना, टोटल रेडियस हम इसको स्मॉल r मानते हैं। कैपिटल रेडियस, जो अर्थ का रेडियस है कैपिटल R है एंड जो यहाँ पर हम हाइट के ऊपर जा रहे हैं तो ये 6, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R+h, मतलब ये हम r² ऐसे भी हम लिख सकते हैं, GM/r², लेकिन ये स्मॉल r मतलब कैपिटल R+h रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे, मतलब ये हाइट बढ़ाएंगे, तब क्या होगा, ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम, तो अगर हम व्हेन वी गोज फ्रॉम द अर्थ सरफेस
टू द एट सम हाइट देन द ग्रेविटी विल डिक्रीज। तो अभी कुछ बच्चे ने मुझे पूछा था सर अगर हम एरोप्लेन से ऊपर जा रहे हैं, अगर हम एरोप्लेन से एक प्लेस से ऊपर जा रहे हैं मतलब हाइट के ऊपर है, तब हमारे ऊपर ग्रेविटी कितना रहेगा, ये हमें अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करें। देखो एरोप्लेन कितने हाइट तक रहता है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस आर इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर और बहुत बड़ी है अर्थ, हमें पता है बहुत मतलब बहुत बड़ी है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। आर इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम एरोप्लेन से जा रहे हैं तो ये हमारा एरोप्लेन है, ठीक है, ये मान लेते हैं एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का हाइट कितना होता है, एरोप्लेन कितने हाइट से जाता है, ओनली 10 किलोमीटर। तो हमारी हाइट क्या हो गई, हमारी आर क्या हो गई, ये 6400 प्लस ये 10 मतलब 6410 किलोमीटर। तो एज कंपेयर टू दिस हाइट द रेडियस ऑफ अर्थ इज अ वेरी लार्ज, सो दैट्स वाई हमारे ऊपर ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटी उतना ही रहेगा, ग्रेविटी में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर हम बहुत ऊपर जाते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गया या फिर वेदर सैटेलाइट 400 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये तो बहुत दूर रहते हैं, इट इज़ नियरली अबाउट 35,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर के आसपास, 36,000 किलोमीटर के आसपास ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहते हैं। जो हमारे मोबाइल का जो रेंज आता है ना, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये इतने दूर होते हैं। मतलब अर्थ का रेडियस कितना है 6400 और ये 35,000, मतलब कितना बड़ा है, ये 6000 है और ये 35,000, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का बहुत बड़ा चेंज आता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में अगर हम इसका वैल्यू रखेंगे, मास का, इस रेडियस का, हमें मिल जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर इस बुक में कैलकुलेट किया है तो कितना आता है 0.225। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना है ग्रेविटी, 9.8 है, और हम यहाँ पर जाए तो ग्रेविटी कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम ग्रेविटी है। हम एकदम फ्रीली यहाँ पर कोई यहाँ पर जो सैटेलाइट है इसके ऊपर अर्थ का कोई असर नहीं होता है। तो ये जो सैटेलाइट है अर्थ के पास नहीं आते कभी, तो ये ऊपर ही रहते हैं और इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, उसके कारण ये क्या होते हैं, अर्थ के अराउंड घूमते हैं। जस्ट आपको इतना याद रखना है, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट में अगर हम हाइट बढ़ाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर हम छोटी सी हाइट बढ़ाते हैं जैसे कि प्लेन या फिर जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट तो 8.80 किलोमीटर है, प्लेन से कम ही है, प्लेन 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, माउंट एवरेस्ट कितने ऊपर है, 8.8 किलोमीटर के ऊपर है माउंट एवरेस्ट, हाइट माउंट एवरेस्ट का। तो इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, 9.80 रहेगा आपका ग्रेविटी, मतलब अर्थ का ग्रेविटी। लेकिन हम ज़्यादा हाइट के पास जाते हैं, जैसे कि ये वेदर सैटेलाइट 400 किलोमीटर के पास रहते हैं, मतलब 400 किलोमीटर के आसपास रहते हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटी कम है, यहाँ पर तो बहुत कम है। तो ऐसे ग्रेविटी क्या होता है, वैरी होता है। तो अभी पता चल गया कि अगर हम हाइट बढ़ाते हैं तो ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसको रब करो। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। So when we go from the earth surface to the high and high, then the gravity will continuously decreases because g is inversely proportional to the radius or the height. Okay, चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ। चलो अभी हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। अगर हम अर्थ के अंदर जाए तो ग्रेविटी कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। चलो लास्ट केस है हमारा सी, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। अगर हम अर्थ के अंदर जाए तो क्या हो जाएगा, ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर हम यहाँ पर एक गड्ढा किया हमने और यहाँ आ गए, तो ये अर्थ का सेंटर है, तो यहाँ पर ग्रेविटी क्या रहेगा इस पी पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे ही हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मेन जी इक्वल्स टू GM/r²। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर रेडियस कम हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर रेडियस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लॉजिक यहाँ पर देखो, आपका एग्जाम में मिस्टेक हो जाएगा या फिर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लॉजिकली लगता है कि यार ये फॉर्मूला जी का फॉर्मूला क्या है, GM/r² है, अगर हम रेडियस को कम करेंगे तो ग्रेविटी इंक्रीज होगा, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 मिनट, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कैसा होता है, अगर आप रेडियस को या फिर अगर आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी भी डिक्रीज होता है। कैसे, आप बोलेंगे कि सर क्या लॉजिक है, ये तो फॉर्मूला हमें बताता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा
घटता है और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर रेडियस घट रही है और ग्रेविटी भी घट रही है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखो 2 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स अर्थ का मास भी तो कम हो रहा है, ये क्वांटिटी भी तो कम हो रही है और ये क्वांटिटी बहुत कम हो रही है। अगर आप सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का ये जो मास है अर्थ का, ये 1 किलोमीटर, अगर हम इस डिस्टेंस को 1 किलोमीटर मानते हैं तो ये पूरा का लेयर कम हो रहा है, मतलब अर्थ का पूरा 1 किलोमीटर का रेडियस कम हो रहा है, मतलब ये बहुत बड़ा मास होता है, ये बहुत बड़ा मास होता है 1 किलोमीटर। अगर हम अर्थ 1 किलोमीटर से कम करें मास, मतलब 1 किलोमीटर से हम अंदर जाए और ये जो सरफेस है, ये ऊपर का जो पिस्टन है, ये पूरा रिमूव कर दे तो मास बहुत कम होता है, उसके कारण ग्रेविटी भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर समझ में आ गया? यस। सो व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ देन द ग्रेविटी विल कंटिन्यूअसली डिक्रीज एंड एट द सेंटर ऑफ अर्थ द ग्रेविटी विल क्या रहेगा, अर्थ के सेंटर को ग्रेविटी क्या रहेगा। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक अबाउट इट का, विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं, ग्रेविटी का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। कौन सा डायरेक्शन है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे ही रहेगा। अगर हम अंदर जाते हैं तो ग्रेविटी ऊपर नहीं आएगी, ग्रेविटी का डायरेक्शन ऊपर नहीं आएगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन इट इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन सेकंड पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ के पास या फिर अर्थ के सेंटर के पास अगर हम गए तो या फिर यहाँ पर ग्रेविटी क्या रहेगा, कहाँ पर? अर्थ के सेंटर के पास ग्रेविटी क्या रहेगा? यहाँ पर ग्रेविटी होता है 0। वाई? बिकॉज द मास इज 0। सेंटर का मास क्या है? अर्थ के 0 है और यहाँ पर ये 0 होने के कारण ये भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा वेरिएशन ऑफ जी। पहले केस में हमने स्टडी किया था अगर हम अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ जाते हैं तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा। सेकंड केस में हमने स्टडी किया था अगर हम हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटी क्या रहेगा। एंड थर्ड केस में हमने स्टडी किया अगर हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी कैसे चेंज होता है। ये हमने पूरी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है आपको। चलो इसको रब करूं मैं अभी। चलो, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, ग्रेविटेशन में पढ़ूं, अब तो पढ़ना है। चलो अभी हमें स्टडी करना है वेट एंड मास। वेट एंड मास, तो मास क्या है? मास मतलब पहले हम स्टडी करेंगे मास एंड वेट, आप ऐसे भी टाइटल लिख सकते हैं। तो मास मतलब क्या है? टोटल कंटेंट, ये हमारे बॉडी में जो टोटल पार्टिकल्स है उसका हम मेजर करते हैं, उसका वेट कितना है। सॉरी, उसका वेट नहीं है, मतलब वेट अलग क्वांटिटी है एंड मास अलग क्वांटिटी है। देखो हम यहाँ पर अगर मैं आपको पूछा हूँ गणेश स्टैंड अप यार आपका वेट कितना है, तो गणेश बोलेगा 55 kg मेरा वेट है। तो ये एक्चुअल में वेट नहीं होता है, ये मास होता है। तो मास क्या होता है? टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी और टोटल कंटेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस बोर्ड का मास फाइंड आउट करूंगा तो इस बोर्ड के अंदर टोटल कंटेंट क्या है? एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम का डेंसिटी कितना है? डेंसिटी के ऊपर मास डिपेंड होता है। तो ये टोटल कंटेंट क्या है? तो ये रहेगा मास, और मास का यूनिट है केजी। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है? एसआई यूनिट केजी है, किलोग्राम। वैसे तो मास हम ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, क्विंटल में मेजर करते हैं, टन में मेजर करते हैं, जैसे कि गन्ना टन में मेजर करते हैं। देन उसके बाद हम पाउंड्स में मेजर करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है मास के। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है? उसका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट किलोग्राम है। और मास क्या है भैया? मास स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हो गया मास के बारे में। और मास एक प्लेस टू दूसरे प्लेस मास चेंज नहीं होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू अगर हम यहाँ से ऊपर चांद पर गए तो गणेश का मास 55 kg था, वहाँ पर चांद में भी मून पर भी गणेश का मास 55 kg ही रहेगा। तो मास क्या है? मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। ओके, देन उसके बाद वेट है। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है,
वेट क्या है? एक फोर्स है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशन। मतलब अर्थ क्या करता है, अर्थ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींच रहा है, ये होता है इसका वेट। मतलब वेट क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज द वेट? द फोर्स or the amount of force by which the earth will attract the object, that is called as the weight। कितने अमाउंट से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, वो है वेट। तो F इक्वल्स टू क्या है? mg है। तो ये है भैया वेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का? वही वेट का है न्यूटन। क्या है? न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एंड ये क्या होता है? प्लेस टू प्लेस वैरी होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर गणेश का वेट अर्थ के सरफेस के ऊपर 55 न्यूटन है, तो अगर ये चांद पर जाएगा तो इसका वेट क्या होगा? इसका वेट कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा ये हम बाद में स्टडी करने वाले हैं। तो कितना कम हो जाएगा, ठीक है, अभी बता देता हूँ। उसका वेट जो है 550/6, मतलब 6 टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि जो मून है, मून का साइज एज कंपेयर टू अर्थ कम है, और उसके कारण मून का ग्रेविटी भी कम है। कितना है? द मून्स ग्रेविटी, द ग्रेविटी ऑफ मून इज द 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। कितना है मून का ग्रेविटी? 6 गुना कम है अर्थ के कंपैरिजन में। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम 3 फीट की अगर हम हाई जंप मारते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये बहुत देखो इंटरेस्टिंग है। अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर हम 3 फीट अगर जंप ऊपर मारते हैं, तो अगर हम मून पर गए तो कितना फीट हम ऊपर जाएंगे? वही फोर्स लगा के हम वही ताकत लगाएंगे, 6 3 18 फीट। बाप रे, 18 फीट मतलब ये छत है, ये छत के ऊपर मैं जाऊंगा। जस्ट मैं ऐसे करूंगा तो डायरेक्टली मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर मतलब इस छत के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ये यहाँ पर मतलब ग्रेविटी का चेंज के कारण क्या हो जाता है, अर्थ हमें वहाँ पर मून हमें कम फोर्स से खींचता है। यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटी ज़्यादा है, उसके कारण हमें ज़्यादा फोर्स से खींचता है, और उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या हो जाता है? वैरी होता है। अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो वेट कम होता है, अगर हम बाहर भी जाते हैं तो क्या होता है? वेट कम होता है, क्योंकि ग्रेविटी क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है। और वेट क्या है? वेट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा गया वेट इज अ डैश क्वांटिटी और वेट इज द ब्लैंक और क्वांटिटी, वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट न्यूटन है, और वेट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? mg है। और ये प्लेस टू प्लेस वैरी होता है, मास प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं होता है। और हम जो हमारे जो डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, गणेश का वेट कितना है? 55 kg। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है? वेट होता है क्या? नहीं, हम बोलते हैं वेट, ठीक है, हम बोलते हैं, ये अभी बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। लेकिन अभी उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब वेट ही है। क्योंकि अगर फिजिक्स की भाषा में वेट मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। लेकिन हमारे डेली लाइफ में वेट मतलब क्या होता है? मास होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपका वेट 55 न्यूटन है, ऐसे आप नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? 55 kg, क्योंकि हम वेट kg में मेजर करते हैं। ये फिजिक्स की भाषा में नहीं है, हम डेली लाइफ में वेट kg में मेजर करते हैं, डेली लाइफ में। लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम वेट न्यूटन में मेजर करते हैं। ये आपको जस्ट थोड़ा याद रखना है। चलो, यहाँ हमारा ये 4th लेक्चर खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन हम पहले कवर कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद इस लेक्चर को हम स्टॉप करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है। व्हाट विल योर हाइट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ? वेट हाइट नहीं है, विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो आपका वेट क्या हो जाएगा? सेम रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो रहा है। और वेट किसके ऊपर डिपेंड है? ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। मास तो सेम है, लेकिन ग्रेविटी चेंज होने के कारण वेट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, इफ यूर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 2r, व्हाट विल बी योर वेट? तो अगर हम यहाँ पर एक लैडर पर अगर हम खड़े हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, तो अगर हम लैडर पर खड़े हैं, ये जो लैडर है बहुत बड़ी है, जिसका ये लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, और ये इतनी बड़ी है क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ये क्या है? 2r है। मतलब यहाँ से डिस्टेंस ये r है, और ये ठीक है इतनी मान लेते हैं। चलो, ये अर्थ, ये
डिस्टेंस कितना है 2r डिस्टेंस है, तो यहाँ पर वेट कितना रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वेट अगर देखो हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, व्हाट विल बी यूर वेट, तो वेट क्या रहेगा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले ग्रेविटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस डबल हो जाता है तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, अगर रेडियस हाइट डबल हो जाती है तो g इक्वल्स टू gm/r²। अगर डबल हो जाती है तो 2r का स्क्वायर क्या होता है 4r² होता है, मतलब 4 टाइम्स ग्रेविटी क्या हो जाती है यहाँ पर g/4, मतलब ग्रेविटी 4 टाइम्स कम होती है, क्योंकि यहाँ पर r/2 है और 2r है, 2r का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4r² आ जाएगा। तो ग्रेविटी 4 टाइम्स कम हो रही है तो वेट क्या हो जाएगा, वेट भी 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, सबको आंसर मिल गया। अगर कुछ भी डाउट है कुछ भी तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। एंड अगले लेक्चर में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम फ्री फॉल लेने वाले हैं एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेने वाले हैं। 2 पॉइंट है, 2 ही बिट है और हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.